कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपको यूनिवर्स का कौन सा न्याय अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। अभी आपको अपनी लाइफ में कौन सा जस्टिस मिलेगा। कुछ लोग बहुत टाइम से, और ये रीडिंग में इसलिए लेके आती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे जब कमेंट्स हो जाते हैं ना कि उनको अपनी लाइफ में इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू, आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए। जनरल रीडिंग तभी हो पाती है जब बहुत सारे लोगों की सेम समस्या हो जाती है, वरना पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। और मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम है कि व्यूवर्स अगर नहीं उस वीडियो को पसंद करेंगे तो वीडियो नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे जब बहुत सारे लोग एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो डेफिनेटली तब जल्दी से रीडिंग आ जाती है। और उस समस्या पे मैं रीडिंग बहुत डीपली करना चाहती हूँ, और आप लोगों से भी होप करती हूँ कि जब आप उस रीडिंग को सुन रहे हैं, जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो वही पार्ट रीजनेट करें जो आपकी लाइफ में है। अननेसेसरी का वीडियो का पार्ट आप अपनी लाइफ से रीजनेट ना करें, क्योंकि और जो पॉजिटिव चीज़ें आती रहती हैं वीडियो में, उसको अपनी लाइफ में क्लेम ज़रूर करें, चाहे वो आपसे रीजनेट कर रही है चाहे वो नहीं कर रही है। क्योंकि नेवर नो पॉजिटिविटी लाइफ में कब क्या हो जाए और कब क्या मैजिक लाइफ में हो जाए। तो हमें मिरेकल्स की उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि मिरेकल्स होते हैं और दुनिया में सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, और टैरो तो टोटली एनर्जी का खेल है ना। तो यूनिवर्स का कौन सा न्याय आपको देखने का मिलेगा, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ पेंडिंग है जो अब तक आप जिसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये रीडिंग आपसे रिजिनेट कर रही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जिस भी सिचुएशन के लिए आप देख रहे हैं उस सिचुएशन को अपने माइंड में रखिएगा। लवर्स की कार्ड, ओके, अच्छी एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है। फूल, ओके, कौन सा न्याय देखने को मिलेगा। कंडीशनिंग, ओ माय गॉड, मेजर आर्कना के कार्ड आ रहे हैं, यानी कि सारी की सारी पास्ट एनर्जीज आ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, ब्लू कलर किसका होता है? ब्लू कलर इमोशंस। भला ही मेजर ऑन करना है बट फिर भी ब्लू कलर इमोशंस का कार्ड है। ब्लू कलर आपका इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला कार्ड द लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जिस भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं ना, ये आपका सबसे करीबी रिश्ता है ना। इस रिश्ते ने फूल का कार्ड है, एनर्जी को बैलेंस नहीं होने दिया। आपकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन ये है कि कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी हो गई हैं जो आपको ये लगता है कि मेरे से गलत हुआ है, मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पाया या मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पाई। लवर्स का कार्ड पॉजिटिव एनर्जी है ना, लेकिन सेकंड कार्ड इज़ फूल, एनर्जी को बैलेंस ना कर पाना, चीज़ों को समझ ना पाना, चीज़ों के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो नहीं रख पाना। सिंपल सी बात है, आपके अंदर जो पावर थी या इस रिश्ते में जो झुकाव था, इस रिश्ते में जो एक हैप्पीनेस थी, वो कहीं गुम सी हो गई है। और इसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी मानते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि जो अपनी एनर्जी को समय रहते अगर आप ओपन अप कर देते, है ना, जो आज आप सोच रहे हैं, जो आपने यानी कि जो आपको टाइमली करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आपसे डिले हो गया। अपनी पावर को आपने लेट पहचाना, और उस वजह से क्या हो रहा है कि आज आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो आज आपका समय चल रहा है, ये जो आज आपकी चीज़ें हो रही हैं, ये इस वजह से हो रही हैं कि राइट टाइम पे आपने राइट एक्शन नहीं लिया। आप उस सिचुएशन को अगर तब समझ लेते, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, जब ये घटनाएं घट रही थी, है ना, तब अगर आप समझ लेते तो आज आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होती। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। देखिए, जब हम प्यार में होते हैं ना, तो ट्रस्ट अंडरस्टूड है,
कोई ये कहे कि मैं प्यार में था मुझे भरोसा नहीं था, या मैं प्यार में था तो मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल गलत है आपकी। इसमें अगर मैं कहूँ आपकी 1% भी गलती नहीं है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार से पहले ट्रस्ट होता है। आप अपना जीवन उसको सौंप रहे हैं, आप अपनी ऐसी एक एनर्जी उनको सौंप रहे हैं जो लाइफ टाइम आपका साथ देने वाली है ना। रिश्ते कोई एक दिन के नहीं लिए बनते, प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फाइनेंस ऐसी चीज़ हो सकता है कि आज आपके पास है कल नहीं है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आप किसी से प्यार करते हैं और कल वो लाइफ से निकल जाए, या आप कुछ ऐसा रियलाइज़ करें कि शायद मेरे से कोई चूक हो गई है ना, शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, मैं नहीं समझ पाया, कंडीशनिंग मैं अपनी तरफ से 100% नहीं दे पाया, मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाया, तो ये वाली सिचुएशन इसलिए आ गई है। लवर्स की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अंडरस्टैंडिंग, देखिए जब जिस चीज़ का वक्त आता है ना, वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती है, ये 100% रियलिटी है। अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला, या आपको लगता है कि जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते थे, जिस इंसान से आपका रिश्ता था, या जो इंसान आप अपनी लाइफ में आपको अट्रैक्ट कर रहा था और वो इंसान आपसे दूर हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई भलाई ही छिपी होती है। उस टाइम अंडरस्टैंडिंग अगर बननी होती तो बन जाती, उस टाइम अगर आपके थॉट्स मिलने होते, आपके विचार मिलने होते तो 100% मिल जाते। अब अगर आप नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में हैं, या एक ही घर में रहते हुए भी आप रिश्तों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिश्तों में वो रियलिटी नहीं है, उसका क्या रीज़न है? सबसे पहले क्लिनजिंग टू द पास्ट। Tuning in, oh my god, integration, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है, मैं कुछ लोगों के पे एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे क्लिनजिंग टू द पास्ट की जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको क्या कह रही है? क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी अब करंट सिचुएशन ये कह रही है कि देखिए जो पास्ट में बीत गया, यूनिवर्स अब आपको ये दिखाएगी। सबसे पहले तो आप अपने पास्ट को रिमूव कर दीजिए। आपको अगर ये लगता है कि आपसे गलती हुई है, उस गिल्ट से बाहर निकलिए, है ना। आप अगर उस गलती को पकड़ के बैठे रहेंगे, ट्यूनिंग इन, दिन रात उन्हीं विचारों में खोए रहेंगे, तो आपका जो करियर है ना, आपकी जो प्रोग्रेस है, नंबर 4 और नंबर 5 और दोनों ही वाटर के कार्ड, अंडरस्टैंडिंग वाटर का कार्ड, है ना। आप अभी तक देख रहे हैं सिर्फ मेजर अरकाना और वाटर के कार्ड आए हैं सारे के सारे, ये देखिए ना, सारे मेजर अरकाना और वाटर के कार्ड हैं। क्यों हैं ये? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आज भी उस पास्ट में जी रहे हैं, उस गिल्ट में जी रहे हैं, जहाँ आपको ये लगता है कि ये जो चूक हुई है ना, ये आपसे हुई है। अगर कुछ लोगों को चीटिंग जैसा फील होता है तो भी ये होता है कि वो उनकी गलती है। आप अपने आप को रियलाइज़ करते होंगे कि किसी ने मुझे धोखा दिया या किसी ने मुझे चीट किया, तो वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं उसको हद से ज़्यादा प्यार करता था, या मैं उसको हद से ज़्यादा प्यार करती थी। देखिए, ये जो यूनिवर्स जब न्याय करती है ना, या यूनिवर्स जब कुछ समझा रही होती है, तो उसका यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ बहुत क्लियरली, अगर ये चीज़ आपके साथ घटना घटी है ना, तो इसमें कोई ना कोई भलाई रही होगी, कोई ना कोई पॉजिटिविटी रही होगी, कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा। अब आप कहेंगे जी कोई मुझे धोखा दे गया, उसमें क्या अच्छा रहा? लाइफ टाइम आप चीटिंग सहते रहते, वक्त बीतता जाता और वो आपके साथ बुरा करता रहता, आपका जो पास्ट है ना। क्योंकि जो वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर, ये बिल्कुल, जिसने एक बार धोखा दे दिया वो दोबारा नहीं देगा। इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपके जो पास्ट का पेन है, आपके अंदर जो गिल्ट है, आपके अंदर जो दबा हुआ है ना, सबसे पहले आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब जो हो रहा है या ये जो फ्यूचर में होगा ये आपकी वजह से होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वजह से कोई चीज़ नहीं हो रही है, आपकी वजह से कोई नेगेटिविटी नहीं फैल रही है, आपके कार्मिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो कुदरत जब आपको न्याय करेगी ना, तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपको अपने पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा। ट्यूनिंग इन, आपके दिमाग में जो दिन रात विचार चलते रहते हैं ना, नंबर 4 स्ट्रगल शो करता है ना। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आपने, और आपने संघर्ष सिर्फ पैसे को लेकर नहीं किया, आपने रिश्तों को लेकर भी संघर्ष किया है ना। और
कहीं न कहीं एक आदत आपकी हो गई है कि आप अपने आप को ही सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं, है ना? ये नेचर हो गई है आपकी। कुछ लोग होते हैं ना कि गलती होने से पहले किसी को ज़रा सा टच हो गया सॉरी, किसी को ज़रा सा कुछ हुआ सॉरी। आपको वो जो सॉरी वर्ड है ना आपकी डिक्शनरी में ऐसा सेट हो गया है कि कुछ हो ना हो सॉरी आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि आप रिश्तों को चलाना चाहते हैं, आप रिश्तों में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत आपके अंदर कॉमन हो गई है। तीसरी चीज़ क्या है? एनर्जी। इसी वजह से, क्योंकि मैं इसको प्रॉब्लम क्यों कह रही हूँ, ट्यूनिंग इन प्रॉब्लम क्यों कह रही हूँ, दिन रात आपके दिमाग में ऐसे विचार घुसे हुए हैं जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं। आपके जो खुद के थॉट्स हैं ना वही आपको इस टाइम पे प्रोग्रेस करने पे रोक रहे हैं, बाकी कोई नहीं रोक रहा है। ट्यूनिंग इन, जिस टाइम पे आप अपने इन थॉट्स को क्लीन कर देंगे, इन विचारों को क्लीन कर देंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपके अंदर हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपके अंदर एक पावर जगेगी। ठीक है? और जगेगी का मतलब इंट्रीगेशन का कार्ड है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपकी जो विज़न है ना वो बहुत शार्प है, आपके अंदर जो दया भाव है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। लेकिन यहाँ अभी आप अपने प्रति नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पास्ट को सोच सोच के। तो यहाँ पे कुदरत आपको ये भी कह रही है कि देखिए जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं, है ना? जब मैं आपके लिए ये सब लेके आई हूँ और आपके पास है सब कुछ, कुछ पास्ट कार्मिक्स हैं, वो बर्न हो रहे हैं। आप देखेंगे स्नेक एक दूसरे को खा रहे हैं, पास्ट कार्मिक्स बर्न हो गए, है ना? स्वान है, ईगल है, डायमंड है, सन मून है, येन यिंग है, क्या है? सारी एनर्जी आपके पास है। प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। और बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हम इमोशनल हैं। आपको यहाँ पे अब कुदरत क्या आपके साथ करेगी, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये बदलाव आप चाहें ना चाहें निश्चित ही होगा। आपने जितना संघर्ष सहा है, आपने जितनी तकलीफ देखी है, अब उस तकलीफ का अंत होगा ही होगा। आप अगर ये सोच लें कि कुदरत मैं इसी ढर्रे पे चलता रहूं तो शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हमें अपने पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा। क्लींजिंग टू द पास्ट। आपने जो गिल्ट पाल रखा है, आपने जो अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी पाल रखी है, आपने जो अपने अंदर एक सैडनेस पाल रखी है, हुँ? उस सैडनेस को आपको निकालना पड़ेगा। उस सैडनेस को अपनी लाइफ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। उस सैडनेस को आपको अपनी लाइफ से एम्प्टी करना पड़ेगा। अपने आप को खाली करो पहले। कुछ भरने के लिए अगर आप पहले से ही भरे हुए हैं, एक खाली पात्र है, वो पहले से ही भरा हुआ है, तो उसमें क्या भरेंगे? कुछ नहीं भर सकते, है ना? तो यूनिवर्स आपको कब देगी? जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे और आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको कहीं जाना है, घर से निकलना है, तो आपको अपना एक रोड मैप तय करना पड़ेगा, है ना? आपको अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको वो रास्ता बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन कब करेगी? कब करेगी? जब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे जाना है, मुझे चलना है। आपने अपने अंदर जो इनसिक्योरिटी पालनी है उसको ख़त्म करना है। आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, आपको रिश्तों में लॉस हुआ है, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि जीवन खत्म हो गया। जो आपने संघर्ष किया, एक टाइम तक आपने बहुत संघर्ष किया, उसके फ्रूट आने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की का कार्ड है। आएंगे उसमें फल, उसमें फ्रूट आएंगे। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होता है कि आपने कोई पेड़ लगा दिया और उस पेड़ पे फल ना आए। ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में होता है कि आप उसे खाद पानी ना दें, आप उसे मरने के लिए छोड़ दें। लेकिन जिस पौधे की आप केयर करेंगे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही होगी, उसमें फ्रूट आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यही कहना है कि अब यूनिवर्स आपको क्या बड़ा न्याय करेगी। जो आपने संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, जो भी आप अपनी लाइफ से देखिए, शेयरिंग का कार्ड है। वाओ, स्लोइंग डाउन।
सप्रेशन, कंट्रोल। अब आप देख रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जी लौट लौट के आती है। यूनिवर्स अब आपको यहाँ पे क्या देने जा रही है? यूनिवर्स ने आपसे जो भी लिया है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? गिल्ट को छोड़ना है। ये जो प्रॉब्लम्स आप लेके बैठे हैं ना, ये जो समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही हैं, जीवन में समस्याएं सबके साथ होती हैं, जीवन में दुख तकलीफ सबके साथ होती हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, रिमूव कर देते हैं कंट्रोल। आपने अपने एक ना इमोशनल ब्लॉकेज बना रखी है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज से ज़्यादा मैटर करती है हमारी इमोशनल ब्लॉकेज। अब आप कहेंगे क्यों मैटर करती है? हम तो फाइनेंस से दुखी हैं, या हमारा तो कारोबार में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते तो हम संभाल लें। देखिए, जब आपका मन ठीक नहीं होगा, इमोशनल क्यों कह रही हूँ मैं, आप जो कंट्रोल करके बैठे हैं अपने आप को, जो एक आपने गार्ड कर लिया ना अपने आप को, जो एक प्रोटेक्शन दे दी है, ये गलत दे दी है। किससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप? आपको अपने आप से सबसे ज़्यादा डर लगता है, आपको अपने इमोशंस से डर लगता है, आपको नेगेटिविटी से डर लगता है, आपको उन चीज़ों से डर लगता है जो आप अपनी लाइफ में खोते जा रहे हैं। और कुदरत आपसे क्या कह रही है कि आपको इन्हीं चीज़ों को रिवील करना है, इन्हीं ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से रिमूव करना है। ये ब्लॉकेजेस, ये जो कंट्रोल, ये जो इमोशंस है ना, अगर आपको लग रहा है ना, तो कुदरत आपसे बिल्कुल ये कह रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रही है कि आप अपनी लाइफ में किसी के प्रति अगर कुछ मन में दबा के बैठे हैं ना, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, और आप उसको पास्ट से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने मन में ना जख्म पाल लिए हैं, आप जाके बेटर है इस गांठ को खोल लें। जैसे ही इस गांठ को आप खोलेंगे ना, आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा। आप, यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको लानी है, यही न्याय। और ऐसा नहीं है, ये जो गांठ आपके मन में पड़ी हुई है ना, यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम रास्ता दे रही है, टाइम टू टाइम आपको बता रही है। आपके पास कई बार ऐसे ऑप्शन आए होंगे कि आप अपने दिल की बात कह दें, लेकिन आप वहाँ रुक गए होंगे। क्यों रुक गए होंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपने नेचर बना रखा है, अगर मैं ये बात कह दूंगा तो इसका रिजल्ट ये होगा। आपको जो एग्ज़ाम देने से पहले जो रिजल्ट की टेंशन होती है ना, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुदरत न्याय करे भी तो कैसे? आपको रास्ता दिख रहा है, आपको पता है लोगों ने गलत किया है, आपको पता है, लेकिन आप रुक क्यों जाते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बोलने से प्रॉब्लम बढ़ेगी? आपके अंदर जो चल रहा है, क्या आप प्रॉब्लम में अब नहीं जी रहे हैं? अगर आपको ये डर है कि आपने किसी भी पर्सन को ये बोल दिया कि आप मुझे ये हर्ट करते हो या ये मुझे प्रॉब्लम देते हो, तो वो आपको छोड़ देगा, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो फिर मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताइए, क्या वो आपका सच्चा रिश्ता है? एक डर के साथ, एक आ, हमेशा एक इनसिक्योरिटी के साथ क्या आदमी जिंदा रह सकता है? तो फिर तो यही रहेगा। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप उस इनसिक्योरिटी को रिलीज़ नहीं करेंगे, आप उस इनसिक्योरिटी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही आप करेंगे, यही आपको मिलेगा। फिर आप, कुदरत जो करना चाह रही है ना, कुदरत आपको ये करना चाह रही है, कुदरत ये कहना चाह रही है कि आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए अपने जीवन में, बहुत संघर्ष कर लिए, धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जहां आपको खोया हुआ मान सम्मान मिलेगा। ये इस स्लोइंग डाउन का मतलब है। टोटाई देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, और जैसे वो बढ़ रहा है तो एक लाइट उसके साथ साथ बढ़ रही है, एक प्रकाश बढ़ रहा है, बैलेंसिंग हो रही है। लेकिन ये कब होगा? कुदरत आपको ये देना चाह रही है, यूनिवर्स आपको देना चाह रही है, एक टोटाई की तरह आप आगे बढ़ते रहें, एक टोटाई की तरह आप धीरे धीरे, स्लोइंग स्टडी, है ना। एकदम से तेज़ भाग के रिश्ते कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन आप दिल से, मन से, धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करके, उनको सहेज के, क्योंकि ये क्वालिटी आपके अंदर है, अपने गिल्ट से बाहर निकलिए। ये जो शेयरिंग का नेचर है ना आपका, बिल्कुल जो आपने अपने, कहते हैं ना कुछ लोग अपना दिल खोल के रख देते हैं, तो आप वही पर्सनैलिटी हैं, आप अपना दिल खोल के रख देते हैं। तो दिल की उस गांठ को भी खोलिए ना, जो आपके मन में बनी हुई है, जो आप लोगों के प्रति सोच रहे हैं, उस गांठ को भी खोलिए ना आप। वो गांठ भी तो खुलनी बहुत ज़रूरी है, जो आप
आपके ने अपने मन में पाल रखी है, जो आप अपने आपको दर्द दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि मान लिया आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियल किया है, रिश्तों में बहुत स्ट्रगल किया है, अब टाइम है उनके फ्रूट आने का, अब टाइम है उन चीज़ों को फ्रूटफुल बनाने का, अब टाइम है उन चीज़ों को हैप्पीनेस में बदलने का। यूनिवर्स आपको अब ये जो टाइम शुरू होगा आपका, जो कुदरत आपको देना चाह रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे सिग्नल्स में मिलने शुरू हो गए होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें दिखनी शुरू हो गई होंगी। लेकिन आपका जो, फिर वही बात है, आपका जो डर आता है ना, उसको आपको निकलना पड़ेगा, डर से निकलना पड़ेगा। कुदरत दोनों हाथ फैला के, दोनों बाहें खोल के आपको देने के लिए तैयार है, आपकी नेगेटिविटी को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार है। आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या पॉजिटिव होने वाला है। माय गॉड, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। अगर आपको किसी चीज़ से डर है, भय है, आर्कएंजल माइकल खुद आए। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत कम आती है, इसको प्लीज़ अपनी लाइफ में क्लेम करें। आर्कएंजल माइकल को हम एक तरह से अपने जो लॉर्ड हैं, जैसे हम अपने लॉर्ड हनुमान को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, उसी तरह से आर्कएंजल माइकल की पावर को माना जाता है। हर असंभव को संभव कर देते हैं, हर असंभव काम को पूरा करते हैं। आपको कहीं ना कहीं देखिए ना, दोनों की एनर्जी आना, ग्रीन तारा की एनर्जी आना और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आना, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। पास्ट में आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, अब उसके फ्रूट आने वाले हैं। आपको पॉजिटिव होके एक्सेप्ट करना है, आपको किसी से डरना नहीं है। आपके जो भी गिल्ट हैं, जो भी मन की बात गांठें हैं, अगर लाइफ में आपसे कोई गलती हुई है, अगर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आपसे हुई है, वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। हो सकता है आपसे कोई ऐसी पास्ट में गलती हुई है जिस गलती की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो गलती रोज़ आपको तोड़ रही है, रोज़ आपको परेशान कर रही है, उस गिल्ट में जीने को आप मजबूर हैं। तो उससे बेटर क्या है, आर्क एंजल माइकल को छोड़ दीजिए, तारा माँ तारा को, ग्रीन तारा को आप अपनी लाइफ में ले आइए, उनसे आप कह दीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है, जिस पर्सन के साथ इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने गलत किया है, या आपसे अनइंटेंशनली कुछ गलत हो गया है, तो अगर आप सच्चे दिल से भगवान से माफ़ी मांग लेंगे ना, सच्चे दिल से यूनिवर्स को सरेंडर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल सेफ हाथों में हो जाएंगे, और आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं, है ना, मैं कह रही हूँ मिरेकल होगा, मिरेकल। यूनिवर्स ऐसे चमत्कार करेगी, ऐसे बारिश करेगी, आपका जितना भी पास्ट का संघर्ष है, आपका जितना भी पास्ट का स्ट्रगल है, आप भूल जाएंगे। आपने जितना पास्ट में थकावट महसूस किया ना, है ना, उतना ही आप रिलैक्स महसूस करेंगे, उतना ही आप हेल्दी महसूस करेंगे, उतना ही हैप्पी महसूस करेंगे, क्योंकि अब ये आपका टाइम शुरू होने वाला है। खोल दीजिए अपने सारे बंधनों को, रिलीज़ कर दीजिए हर एक बंधन से, अपने आप को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आपके पास दोनों ऐसी एनर्जी हैं, चाहे वो आर्क एंजल माइकल हैं या ग्रीन तारा हैं, दोनों ही अपने अपने फील्ड के सुप्रीम गॉड हैं। फील्ड क्यों कहा मैंने, है ना, एक माता हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, माँ तारा। आपका कोई भी इमोशनल है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ नेगेटिविटी की है, माँ तारा को सौंप दीजिए। किसी ने आपके छल किया है, आपका बिजनेस लूटा है, आपका पैसा लूटा है, आपसे गलत कमिटमेंट करके भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, आप आर्क एंजल को बोल दीजिए। बट अपनी जो यूनिवर्स आपको दे रही है ना, उसमें खुद बाधा मत बनिए, उसमें खुद नेगेटिव मत होइए, उसमें बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से कुछ भी गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको ये दे रही है, यूनिवर्स आपके लिए ही इस टाइम पे खड़ी है, आपको प्रोटेक्शन भी देगी, आपको सारे गिफ्ट भी देगी, आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो भी देगी, बस पॉजिटिविटी से, विदाउट एनी डाउट।
अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और अपने जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी ब्लॉकेज हैं, उनको माँ तारा को और आर्क एंजल माइकल को छोड़ दीजिए। उनको बता दीजिए, चाहे आपसे गलत हुआ है चाहे आपसे सही हुआ है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी। आप एक ऐसी दुनिया के सफ़र पे निकल पड़ेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आप मेरी लाइफ इतनी सुंदर हो सकती है, क्योंकि आपको अपना सिर्फ स्ट्रगल याद है, आपको अपना पास्ट याद है। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं। यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा न्याय देने वाली है, चाहे वो किसी ने कुछ भी किया है। आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव होने वाला है, हैप्पी होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमेशा मेरी व्यूवर्स के लिए, हमेशा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है और मैं हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें और कुदरत आपके साथ हमेशा न्याय करे, हमेशा इंसाफ करे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं, अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको बांध दिया है या ये नेगेटिविटी है या मैं इस इंसान के पास जाता हूँ तो नेगेटिव हो जाता हूँ, बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, निकल जाइए उस इंसान की लाइफ से या निकाल दीजिए उस इंसान को अपनी लाइफ से। खुश रहिए।